नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक, कुछ प्रेरक, प्रासंगिक विचारों को लेकर के वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ। धर्म मार्ग पे चलने से क्या है कि हमें आत्मिक संतोष तो मिलता ही है, हम निरंतर प्रयास से हम सही दिशा और सही दिशा से हम सही सद्गति को प्राप्त होते हैं। तो आज भी धर्म मार्ग को अपनाने वाले सैकड़ों लोग हैं और उस पर अमल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे या समस्याओं के आने पे या विपरीत प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें घबरा जाते हैं और इतना ज़्यादा कि वो फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं या ऐसा कुछ गलत कर बैठते हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं है और समाज के स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के लिए भी वो सही नहीं होता है। तो इसी कड़ी में मैंने एक विचार रखा है आपके सामने और उस विचार का शीर्षक है मन की निर्मलता। मन की निर्मलता कैसे आएगी? आप जानते हैं कि ना तो किसी बुरा करो, बुरा सोचो, ना बुरा कहो, बुरा ना देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। गांधी जी के 3 बंधन ने यही संदेश दिया था। यही चीज़ है, मन की निर्मलता तभी आएगी जब आप अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा कहें, सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो वातावरण खुद ही खुशनुमा हो जाएगा। फिर देखिए चारों ओर खुशहाली खुशहाली। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है और इसको हमारे सामने श्री भालचंद सेठिया ने प्रस्तुत किया है। भालचंद सेठिया जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं मन की निर्मलता में क्या है। बाह्य और आंतरिक शुचिता, मतलब शुचिता मतलब स्वच्छता या पवित्रता अर्थात निर्मलता के बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर करके आत्म साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ बना देता है। धर्म मार्ग पर चलने के लिए हर प्रकार का बल अर्जित और संचित करना चाहिए। यही शक्ति की पूजा है। शक्ति की आराधना के बिना न श्रेय की और न ही उपलब्धि कोई हो सकती है और न ही प्रेय की। शरीर के शक्ति संपन्न बनने के लिए उसकी बाहरी और आंतरिक निर्मलता नितांत आवश्यक है। हमारा आहार, विहार, व्यायाम, विश्राम ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर को आंतरिक रूप से निर्मल रखने में सहायक हो, तभी शरीर स्वस्थ और बलशाली हो सकेगा। इंद्रियों को शक्ति संपन्न बनाने के लिए उनकी निर्मलता ही तो आवश्यक है। आँखें हानिकारक चीज़ों को ना देखें, कान खराब बातों को ना सुने, हम अत्यधिक उत्तेजक गंधों को ना सूंघें, स्पर्श और स्वाद में संयम बरतें, तभी ये इंद्रियां निर्मल और सशक्त हो सकती हैं। मन इतना चंचल है कि उसको नियंत्रित करना जैसे कि पवन यानी वायु को वश में करने की भांति कठिन है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि मन को नियंत्रित करना कठिन होते हुए भी असंभव नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन संभव है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि इसे अभ्यास और वैराग से वश में किया जा सकता है। मन को नियंत्रित कर लेने पर न केवल मन को निर्मल रखकर सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि अन्य इंद्रियों को भी वश में रखते हुए वासनाओं और विकारों से दूर रखकर निर्मल और सशक्त बनाया जा सकता है। यदि मन को निर्मल करने का प्रयास न किया गया तो निश्चित रूप से वह अनेक विकारों से युक्त होकर कमज़ोर हो जाएगा, हमें भी कमज़ोर बना देगा। मनोबल के कमज़ोर हो जाने या टूट जाने पर मनुष्य कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, बहुत परेशानी होगी। ऐसे में आत्म साक्षात्कार की तो कल्पना करना भी व्यर्थ है। शनै शनै धीरे धीरे मन के अनेक परतों की निर्मलता प्राप्त हो जाने पर ही चित्त भी निर्मल हो जाता है। यदि मन और चित्त की शुचिता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, तो मन की निर्मलता के साथ साथ बुद्धि की निर्मलता भी आवश्यक है। बुद्धि की निर्मलता के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, सद्विचारों का श्रवण करना चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। तो मुझे बहुत अच्छे विचार ये लगे, इसलिए आप तक शेयर किया, पहुंचाया। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।